Hello everyone, welcome back to my channel. I am Anjali and today we will discuss question number 2nd and 3rd of exercise 1.1. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स कर लिए थे, आज सेकंड और थर्ड करते हैं इस वीडियो में. ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से. In a quiz, positive marks are given for correct answer and negative marks are given for incorrect answer. एक क्विज हुआ है, पॉजिटिव मार्क्स मिले अगर करेक्ट आंसर दे रहा है बच्चा तो, और नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं अगर इनकरेक्ट आंसर है तो. इफ जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25 -5 -10 15 एंड 10. जैक है, उसके स्कोर 5 राउंड्स के दिस है. व्हाट वाज हिज स्कोर एट द एंड, लास्ट में उसका स्कोर कितना है टोटल वो बताना है हमें. ठीक है, बिल्कुल इजी है, टोटल करना है यानी कि प्लस करना है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. अब पहले 5 राउंड्स के उसके मार्क्स लिख लेते हैं हम. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. जैक्स स्कोर इन फर्स्ट राउंड. फर्स्ट राउंड में कितने स्कोर है उसके? 25. लास्ट में मार्क्स लिख देंगे हम. जैक्स स्कोर इन सेकंड राउंड कितने हैं? -5 मार्क्स. ऐसे ही जैक्स स्कोर इन थर्ड राउंड. थर्ड में कितना है? -10 मार्क्स. सेम जैक्स स्कोर इन फोर्थ राउंड कितना है? 15 मार्क्स. सेम अब लिखेंगे हम फिफ्थ का. जैक्स स्कोर इन फिफ्थ राउंड कितना है? 10. तो यहाँ आ जाएगा 10 मार्क्स. निकालना है क्या? व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, लिख दूंगी जैक्स टोटल स्कोर. टोटल करना है मतलब क्या करना है? इनको प्लस करना है. 25 तो प्लस का साइन आ जाएगा इनके बीच में. कभी भी दो साइन एक साथ नहीं होते, इसलिए मैं ब्रैकेट यूज करूंगी. फिर प्लस का साइन, फिर थर्ड वाला राउंड का नंबर प्लस, फिर फोर्थ वाले का, फिर फिफ्थ वाले का. सेम वही प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस एंड प्लस. अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मैं इस चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिए आप, उसमें मैंने इसको डिटेल से समझा रखा है, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये साइन कैसे यूज़ करने हैं. ओके, 25 ऐसे कैसे, वरना हम पहले सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. 25 में से 5 गया 20 -10 प्लस 15 एंड प्लस 10. ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 10 है. सब कट कर सकते हैं हम इसे, क्योंकि अगर प्लस के 10 में से माइनस का 10 जाएगा तो 0 ही आएगा. बचा हमारे पास 20 प्लस 15. अगर 20 में मैं 15 ऐड करूँगी कितना हो जाएगा? 35. और आंसर क्या था? मार्क्स 35 मार्क्स. तो जैक के टोटल 5 राउंड्स के मार्क्स हैं 35. नेक्स्ट करते हैं अब थर्ड क्वेश्चन. एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे. श्रीनगर में मंडे को टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस. एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे. और ये ड्रॉप हो गया 2 डिग्री सेल्सियस ट्यूसडे को, मतलब ये जितना था इससे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है. ठीक है. व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे. ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था? ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस. और वेडनेसडे को ये एकदम से इंक्रीज हो गया 4 डिग्री सेल्सियस. सो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे. इन दिस डे मतलब वेडनेसडे को इसका टेम्परेचर कितना था. ठीक है, फटाफट करते हैं. पहले स्टार्ट कहाँ से करना है? 2 आंसर करने हैं हमें. एक तो ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना था, दूसरा वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना था. पहले जो मंडे का टेम्परेचर है वो लिख लेते हैं. द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे. ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, आप स्टेटमेंट बनाओगे. ये नहीं है कि आपको वैसे क्वेश्चन आता है आप केवल ये कैलकुलेशन करके छोड़ दोगे. नहीं, आपको स्टेटमेंट भी लिखनी है हर एक क्वेश्चन में. द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर और मंडे कितना है? -5 डिग्री सेल्सियस. और ये ड्रॉप्ड कितना हुआ है ट्यूसडे को? द टेम्परेचर ड्रॉप्ड ऑन ट्यूसडे.
ट्यूसडे को कितना ड्रॉप हुआ है 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कम हुआ है। ठीक है, तो अब निकालना क्या टेम्परेचर ट्यूसडे का, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। देखो ये कैसे करते हैं, मान लो आज टेम्परेचर है आपके यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस और मैं ये बोलूँ कि कल जो टेम्परेचर है वो आज के अकॉर्डिंग 3 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। अगर आज 10 है, अगर वो 3 डिग्री सेल्सियस कम होगा तो नेक्स्ट डे कितना होगा, वो 7 डिग्री सेल्सियस। कैसे पता चला, जब हमने 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया। सेम वही यहाँ है, मंडे को था -5, 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा ट्यूसडे का आ जाएगा -5 ड्रॉप हुआ है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। दोनों माइनस के, अगर दोनों माइनस के होते हैं तो हमेशा एडिशन होता है, 5 और 2 7। और साइन कौन सा आता है, अगर दोनों माइनस के हो तो माइनस का ही साइन आता है, डिग्री सेल्सियस। एक आंसर तो आ गया हमारा ट्यूसडे का। ठीक है, अब टेम्परेचर निकालना कब का है, वेडनेसडे का भी पहले देख लेते हैं। वेडनेसडे को इंक्रीज कितना हुआ है, रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। ठीक है, लिख दूंगी द टेम्परेचर रोज ऑन वेडनेसडे कितना बढ़ा है, 4 डिग्री सेल्सियस। तो द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को टेम्परेचर निकालेंगे इसका कितना होगा। सेम वही एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो आज अपना 10 डिग्री सेल्सियस ही है सेम टेम्परेचर, और मैं ये बोल दूं कि कल आज के अकॉर्डिंग 3 डिग्री सेल्सियस और बढ़ेगा। अगर वो बढ़ेगा तो अब की बार क्या करना पड़ेगा, एडिशन, यानी कि 10 की जगह वो कितना हो जाएगा 13। सेम यही है, अगर बढ़ा है तो अब की बार एडिशन होगी। कितना था ट्यूसडे को -7, उसमें ऐड करेंगे 4। ध्यान रखना ट्यूसडे में ऐड होगा, क्योंकि मंडे का नेक्स्ट डे ट्यूसडे हुआ और ट्यूसडे का नेक्स्ट डे वेडनेसडे हुआ है। ठीक है, ऐड करेंगे सेम वही। अगर एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो सब्ट्रैक्शन होती है हमेशा। 7 में से 4 गया 3, और साइन हमेशा बड़े वाला आता है। दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है, 7, और उसका साइन क्या है, माइनस। तो यहाँ आ जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। 2 टेम्परेचर पूछ रखे थे, ट्यूसडे वाला भी और ऑन दिस डे मतलब वेडनेसडे वाला भी, दोनों का हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए, लाइक्स दीजिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, बाय बाय।